हस्बैंड एक मेल पर्सन है, उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी है, ही इज़ अ विडोअर। तो सेकंड मैरिज बड़ी जल्दी में कर दी गई कि भई विडोअर है, 2 बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है और घर में अकेले मदर हैं, फादर है नहीं। सो कि भई इस एज में एक 40 प्लस पर्सन से कौन शादी करेगा? तो एक जल्दी में शादी कर दी गई गर्ल से जो फैमिली की नोन है, एक एक्सटेंडेड फैमिली में है, वो लड़की डिवोर्सी है, उसका एक बेटा है, इसकी फैमिली में एक बेटा, एक बेटी है। सो इट्स लाइक अ गुड मैच। रिलेशन में सब एक-दूसरे को जानते हैं, फैमिली रिलेशंस में हैं। तो ऐसे करके जल्दी शादी कर दी गई। विदिन 15 डेज़ और 20 डेज़ विदाउट एनी बैकग्राउंड चेक उन्होंने शादी कर दी। सो जब शादी के बाद गर्ल घर आई, सो उसकी इस लड़के की 2 सिस्टर्स हैं, मतलब मेरे क्लाइंट की 2 सिस्टर्स हैं और जो अलग सेटल्ड हैं, एक यूएस में सेटल्ड है और एक दुबई में सेटल्ड है। सो इंडिया में कोई है नहीं। लड़का, उसकी मदर और उसके 2 बच्चे प्लस जिस गर्ल से शादी और उसका एक बेटा। ये एक फैमिली है। सो हमारे पास सिस्टर ने कॉन्टैक्ट किया दुबई से। शी सेड कि जब शादी सब ठीक था, शादी से पहले भी ठीक था। मेरी जो भाभी है जिनकी डेथ हुई है, वो 2 साल तक बीमार थी, तो सब मेरी मदर ने ही हैंडल किया। पूरा घर, बच्चे सब उन्होंने ही सँभाले। सब बिल्कुल ठीक चल रहा था, बट द मोमेंट सेकंड शादी हुई भाई की और जो लेडी घर आई, उसके बाद से अचानक से मेरी मदर की तबीयत इतनी ख़राब रहने लग गई कि वो बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। तो हमें लगा कि ये कैसे हो सकता है, बट वी थॉट कि शायद 2 साल से इतना परेशान हैं, अब अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, एज फैक्टर है। सो उनके लिए केयर टेकर रख दिया। कहती मेरी बड़ी वाली जो नीज़ है, बिल्कुल ठीक थी, स्कूल बिल्कुल नॉर्मल जाती थी, बट एक दिन उसने मेरे भाई को बोला कि पापा, अब हमारे साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते, सो कहीं घूमने चलते हैं, वेकेशंस पे यूएस बुआ के पास चलते हैं या कहीं चलते हैं। तो उसके फादर ने कहा ठीक है, वेकेशंस होंगी, विल गो। सो द मोमेंट शी सेड दिस, नेक्स्ट डे से उसकी तबीयत ख़राब रहनी शुरू हो गई। उसको हेलुसिनेशंस होने लगे, हर टाइम नींद आने लगी, चक्कर आने लगे, उसका स्कूल जाना बंद हो गया। शी इज़ जस्ट अ 7th-8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल ना जाए, हाउ इज़ इट पॉसिबल? हुँ। उसकी लेकिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है। मेरी सिस्टर ने बोला कि आप उसकी रिपोर्ट्स मुझे यूएस भेज दो, मैं यहाँ डॉक्टर्स को दिखा हुँ, दूँगी। एक अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर हो जाएगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। हुँ। बट मेरी जो भाभी है वो रिपोर्ट्स दिखाना ही नहीं चाहती, तो हमें समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है? सो हमने पूछा, आपने इन्वेस्टिगेशन कराई, फर्स्ट बैकग्राउंड चेक कराया कि डिवोर्स क्यों हुआ था? क्या रीज़न था? चलो आपके ब्रदर तो विडोवर हैं सॉरी, बट वो गर्ल क्या है? उसका बैकग्राउंड चेक कराया तो उन्होंने कहा नहीं, हमें यही अब चेक कराना है, तब तो हमने जल्दी में शादी कर दी। हो क्या रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है? चल क्या रहा है? तो और दूसरी चीज़ हमने सजेस्ट किया मतलब कि कुछ शक हुआ उन्हें कि जो नई पत्नी है वो कुछ कर रही है। अ, उन्हें कुछ या ऑब्वियसली बिकॉज़ हुँ, हर किसी के दिमाग में ये रहता है कि भई स्टेप मॉम है, हुँ, सगी मदर नहीं है, तो कुछ भी कर सकती है, हो सकता हुँ, है मेरे नीज़ को ठीक से ना रखे, भाई को हुँ, ना बताए, या क्योंकि हुँ, वो ये कह रही थी कि मेरे ब्रदर का रिलेशन अपनी वाइफ़ के साथ तो बहुत अच्छा है, बट हम दोनों सिस्टर्स के साथ भी खराब होता जा रहा है। हम हुँ, जब भी वहाँ जाते हैं इंडिया मिलने, सो वो हमसे अच्छे से बात नहीं करता, बिहेव प्रॉपर नहीं करता। जैसे जो पहले बहुत अच्छे हुँ। कॉर्डियल रिलेशंस थे, अब वैसे नहीं हैं। तो चेंज है भाई में बहुत कुछ। सो उनका कंसर्न था कि सब ठीक है, भाभी ठीक है या नहीं, ये बैकग्राउंड चेक करना, और जो हमारे घर में चल रहा है वो सब नॉर्मल है या नहीं है। एक्चुअली मेरी मदर की तबीयत खराब है या कुछ चेंज है। हुँ, तो हमने पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया गर्ल का, उसके फर्स्ट हस्बैंड का एड्रेस निकाला। अगेन आई से द सेम थिंग कि लोग जब शादी करते हैं, बैकग्राउंड चेक कुछ कराते नहीं, उन्होंने डिक्री नहीं माँगी, डिवोर्स पेपर नहीं माँगे, तो उन्हें पता ही नहीं कि हस्बैंड रहते कहाँ हैं। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि फर्स्ट हस्बैंड को ढूँढना जिससे हुँ, डिवोर्स हुआ, फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी, बैकग्राउंड चेक करा, फर्स्ट हस्बैंड का एड्रेस निकाला और बैकग्राउंड चेक करा, तो हमें पता चला कि वहाँ पे उसका बिहेवियर बहुत ख़राब था। इट्स नॉट दैट कि हस्बैंड की गलती थी जिससे डिवोर्स हुआ, वाइफ़ की गलती थी। दैट मीन्स इनकी भाभी की गलती थी कि घर में हर टाइम लड़ाई झगड़े चलते थे। कुछ वियर्ड मेडिसिन्स दी जाती थी हस्बैंड को ताकि वो नॉर्मल ना रहें, इन सेंसेस ना रहें। उन्हें एडिक्शन हो गया था ड्रिंक्स का, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करने लगे थे, ओह! जबकि शादी से पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, बट अचानक से वो एक्सेस ड्रिंक करने लगे, उनका बिज़नेस ख़राब हो गया। तो फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा करके वाइफ़ अलग हुई थी और उन्होंने बहुत ह्यूज मनी डिमांड करी थी शादी के बाद। और जब से वो सेपरेट हुई हैं, उनका वो दैट हस्बैंड एक्स हस्बैंड इज़ परफेक्टली फाइन, वो बिल्कुल ठीक हैं। अब एडिक्शन से भी बाहर आ गए हैं और अब वो सेकंड शादी के लिए भी सोच रहे हैं। तो यानी कहीं न कहीं गर्ल में गलत था, तो उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं था। सो ये अब जब सिस्टर को पता चला तो उसके लिए और इम्पोर्टेंट था, उसको और डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे ब्रदर की फैमिली भी खराब कर दे। यहाँ पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, भई मेरे हुँ, नीज़ है, नेफ्यू है, मदर है मेरी उस घर में अकेली।
तो उसे सेफ्टी कंसर्न हुए। तो फिर हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप इंडिया जाइए, 15-20 दिन के लिए इंडिया रहिए, नॉट इन योर ब्रदर्स हाउस अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, बट आप बाहर रहिए, बट आप इंडिया जाइए और उनके घर में, क्योंकि वो आपका फैमिली हाउस है, आप वहाँ पर कुछ बग्स हम जो आपको देंगे वो प्लांट करिए ताकि आप देख सके, सुन सके वहाँ चल क्या रहा है। तो हमने उन्हें स्पाई कैमरास दिए जो उन्होंने वहाँ लगाए। इट्स लाइक ऑडियो विद वीडियो कैमरास। तो लेकिन ब्रदर का घर था तो उन्हें परमिशन थी उसी घर में रहने की, तो उन्होंने खुद वो वहाँ पर कैमरास प्लेस करे। तो जब उनके कैमरास की रिकॉर्डिंग्स, लेकिन उन्हें एक्सेस हमें ही दिया था कि हम देखें, बिकॉज वो वहाँ उसी घर में थी तो चेक नहीं कर सकती थी। तो जब हमने उन कैमरास के एक्सेस लिए और देखे, वो सारे पब्लिक एरियाज में थे, लाइक किचन में थे, बेडरूम में नहीं थे, किचन में थे, ड्राइंग रूम में थे, कॉमन एरियाज में, नॉट पब्लिक, कॉमन एरियाज में। तो जब हमने उनको देखा तो वी सॉ कि वो जो उसकी वाइफ है, करंट वाइफ, वो मदर इन लॉ को कुछ मेडिसिन जो है अपने ही हाथ से देती थी, किसी को देने नहीं देती थी। सो नॉर्मली जब आपका केयर टेकर है तो आप मेडिसिन उसी को बताओगे, वो खुद देगी, आप क्यों दे रहे हो? बट बाकी सारे काम वो केयर टेकर करिए, बट मेडिसिन वही दे रही हैं। तो ये बड़ा सस्पिशियस लगा। प्लस जो उसकी बड़ी बेटी है जिसकी अचानक से तबीयत खराब रहने लगी थी, उसको कुछ वो पानी में मिक्स करके देती थी। किचन में कुछ पाउडर मिक्स किया जाता था और पानी में दिया जाता था, रोज़ जो उसकी वाइफ ही देती थी। तो ये चीज़ें हमने क्लाइंट को दिखाई वीडियोस में कि ये वीडियोस है, यहाँ पर कुछ सस्पिशियस है, कुछ मेडिसिन दी जा रही हैं। तो हमने फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसने अपने भतीजी से पूछा, नीस से, कि बेटा जब तुम्हें पिंक पानी पिलाया जाता था तो तुमने पाउडर वाला पानी पिलाया जाता तो तुमने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, तुम्हें वो अच्छा लगता था पीने में, क्यों पीते? तुमने कभी अपने पापा को नहीं बताया। सो देन दैट गर्ल, और जो छोटा बच्चा था भाई उसका, दे टोल्ड कि हमें इतना डरा दिया था मम्मी ने कि अगर हमने ये बात पापा को बताई तो पापा से हमें पिटवाएंगी। और छोटा बच्चा तो द यंगर ब्रदर, वो तो बहुत ही छोटा था, तो इतना डर गया था कि वो कुछ भी नहीं बोलता था, बिल्कुल चुप रहता था कि अगर मैंने कुछ बोला तो मम्मा मुझे मारेंगी, नहीं तो पापा से मुझे डांट पड़वा देंगी। तो उसने, जो सिस्टर है, अपने ब्रदर को कुछ कन्विंस किया, हमें नहीं पता, बट थोड़े दिन के लिए उसकी जो वाइफ है उसको उसके घर भेज दिया। तो जब वो घर चली गई, उन्होंने सारे उसकी अलमीराज चेक करी, सारे वार्डरोब्स देखे, सारे रूम्स, किचन, सब अच्छे से जब चेक किया तो एक्चुअली पता चला वो कुछ मेडिसिन जो स्लीपिंग पिल्स हैं जो उसके फादर लेते थे, क्योंकि उसके फादर को साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, गर्ल के फादर को, वो जो मेडिसिन लेते थे वो यहाँ पर लेके आई थी, और वही मेडिसिन वो अपनी मदर इन लॉ को दे रही थी, और वही मेडिसिन पाउडर में डाल के, पाउडर बना के बच्चे को दे रही थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब रह रही थी, बट मेडिकल रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आ रहा था। तो जब उन्होंने, फिर क्लाइंट ने उसको कन्फ्रंट किया, ये सारी चीज़ें पूछी, तब पता चला वो नहीं चाहती थी कि वो बेटी और बेटा अपने मतलब पेरेंट्स के क्लोज रहें। शी वांट्स कि मेरे बेटे को ही सारी चीज़ें मिले, और मदर इन लॉ इंटरफेयर करेंगी क्योंकि वो पहले से कंट्रोल लेती थी। तो इसलिए उन सबको वो इस तरीके से धीरे धीरे साइड कर रही थी कि पूरा कंट्रोल घर का उसके और उसके बेटे के पास ही रहे। तो यानी वो ये शादी भी टूट गई होगी, या वो डिवोर्स हो गया था, एंड इट्स गुड फॉर देम एक्चुअली।